कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे हे गोपाल जय हो गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री द्वारिकानाथ भगवान की। अखिल है ये प्रत्यनीक कल्याण गुणगण निलय असरण शरण दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भक्तवत्सल दीनवत्सल दीनानाथ करुणानाथ जगन्नाथ भगवान की महती कृपा से आज हम सभी ने मिलकर के श्रीमद् भागवत के रूप में सत्संग सबको लाभ हो रहा है। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ ही माना जाता है श्रीमद् भागवत को श्रवण करना। इसी भागवत एक अपूर्व ग्रंथ है जिस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण नामों से जाना गया है। और ये श्रीमद् भागवत का श्रवण जो करते हैं उनका भवापहा सब कुछ दूरीभूत हो जाता है। शोक मोह भवापहा श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करने से और सबसे बड़ी लाभ होता है कि भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के पदार विंद में अनन्य रति और भक्ति प्राप्त होता है। इसलिए श्री भागवत जी का प्रथम स्कंद के आधार पर हमको सत्संग लाभ हो रहा था। अभी उसी सत्संग के आधार पर हम प्रथम स्कंद के 8वां अध्याय जिसको हम कुंती स्तुति के रूप में जानते हैं, आइए हम सब लोग मिलकर के कुछ पंक्तियां कुंती जी की स्तुतियों को गुनगुनाते हुए आज उसी का लाभ लेंगे। कुछ भाव। भगवती कुंती ये पांडवों की जननी है, महाराज पांडु के पत्नी है, जो कि हस्तिनापुर में आज सब उपस्थित हैं। भगवान द्वारिकानाथ द्वारका से पधारे हुए हैं। महाभारत विराम हो चुका है। महाभारत में वीर गति को सब कोई प्राप्त हो चुके हैं और आज भगवान महाराज युधिष्ठिर को राज्याभिषेक करके सम्राट पदवी को प्रदान करके आज हस्तिनापुर में सुव्यवस्थित शासन चल रहा है। और उसी के उपरांत भगवान आज द्वारका जाने के लिए मन बना लिए। जिस द्वारका को भगवान अपना धाम मानते हैं, उसी धाम से आए हुए कई महीनों हो गया है। आज पांडवों के साथ भगवान हस्तिनापुर में रह रहे हैं, पर जब द्वारका पधारने का मन हुआ उस समय में भगवान को विदाई देने के लिए युधिष्ठिर महाराज सब कोई व्यवस्था बना चुके थे। भगवान ने आज उद्धव और सात्यकी के साथ रथ में बैठ करके द्वारका को पधारने वाले ही थे। भगवान एक हाथ में रथ का एक पहिया को पकड़े हुए हैं और अपना एक पैर रथ के एक जगह पर रख करके भगवान रथ के ऊपर चढ़ना ही चाहते थे। उसी समय भगवान की बुआ
जो कि अनन्या भक्ता हैं, भगवान का परम भक्ता माने जाते हैं श्री भगवती कुंती। आज भगवान को जाते हुए विरह को प्राप्त हो रहे थे कुंती, और उसी विरह संताप को संभाल करके रह नहीं पाए, और आज भगवती कुंती भगवान को रोकने के लिए द्वारका मत जाओ, इस भाव से आज कुंती साक्षात अपना भाचा, अपना भांजा को रोकने के लिए नहीं, आज जगत के नाथ जगन्नाथ, आज द्वारका नाथ भगवान को मानो ये कहना चाहते हैं कुंती कि हे नाथ, आपके बिना हम सब अनाथ, आप हमको छोड़ करके कहाँ ही जाते हो, यहाँ हर दिन के लिए क्यों नहीं रहते हो। और हे नाथ, आपके बिना अगर हम सनाथ अभी हैं, आप जब द्वारका पधार जाओगे प्रभु, तो हम सब कोई अनाथ ही हो जाएंगे, क्योंकि आपके बिना हम ही अनाथ नहीं है, ये सारा हस्तिनापुर ही अनाथ को प्राप्त हो जाएगा, वैधव्य को प्राप्त हो जाएगा प्रभु। इसी भाव को लेकर के कुंती जी के भाव में कुछ चल रहा है, जो चल रहा है अंतर हृदय में वो मन में आ रहा है, और जो मन में आता है वो वाणी में प्रकट होता है, और वाणी में जो प्रकट होता है वो क्रिया में क्रियान्वित होता है, क्योंकि ये सिद्धांत है, जीव के हृदय में जो भाव होता है वही भाव ही मन में प्रतिफलन होता है, और वही मन में आने के बाद वही मन की भावना ही वाणी के रूप में प्रकट होता है, और वाणी ही जब प्रकट होता है तब क्रिया बन जाती है। भाव तो भगवान को रोकने का था, पर कुंती के मन में वही भाव है, मन में वही है, वाणी में वही है, पर क्रिया कुछ अलग हो रहा है, जो कि संसार के दृष्टि से अगर देखा जाए नहीं होना चाहिए, पर यहाँ हो रहा है। यही तो भगवान का भक्ति को पाने वाले भक्त का लक्षण माने जाते हैं, क्योंकि भगवान उसी भक्त को ही अपना सब कुछ मानते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेयः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः समः दुःखः सुखः क्षमी। भगवान के भक्त के अंदर में भक्ति के प्रभाव से भगवान का ही विरह को प्राप्त होता है भक्त, दुनिया वालों से तो कुछ उसका होता नहीं है अंदर के भाव से। पर आज भक्ता कुंती के जीवन में जो हो रही है, आज हम उसी को सुनने के लिए सत्संग को ये भागवत के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। कुंती जी प्रथम में जब आती हैं, अपना रानी निवास में थे कुंती, भगवान इधर पधारने वाले थे, उस समय में देखो महाराज, भाव कुंती के अंदर में कुछ अलग है, पर हाथ में क्रिया हो रही है कि मैं प्रणाम कर रहा हूँ, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुआ को प्रणाम करना नहीं चाहिए, भाचा को, भांजा को ही बुआ को प्रणाम करना चाहिए। पर यहाँ संसार के दृष्टि से कुछ अलग दिख रहा है। दिख रहा है क्या? कुंती जी प्रणाम करते हुए आ रहे हैं, भगवान की दृष्टि पड़ गई कुंती के ऊपर, कौन धावमान होकर के मेरे पास आ रहा है। भगवान का दृष्टि तो मधुराति मधुर है महाराज, क्योंकि भगवान का दृष्टि का जो नयन का जो दृष्टि है वो कटाक्ष ऐसा है मानो भक्त का दुख को हरने वाला है, क्योंकि भक्त को सांसारिक रूप में कुछ दुख नहीं होता है महाराज। भक्त के जीवन में अगर कुछ दुख होता है तो वो भगवान का प्राप्ति के लिए छटपटाता है, तड़पता है। भगवान को पाने की जो लालसा वही ही भक्त का दुख है, और भगवान को आज प्राप्त करने के बाद अगर भगवान द्वारिका पधार रहे हैं तो इस भाव को कुंती सहन नहीं कर पा रही है। और आज कुंती बुआ ने भगवान को हाथ जोड़ते हुए कह रहे हैं, श्री सुत महामुनि शौनक कुमारों को बोल रहे हैं
कुंतीरुवाच, कुछ पंक्तियां आज हम गुनगुनाएंगे। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञा अधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे यथा हृषीकेश फलेन देवकी कंसेन रोधा चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मया विभो विमोचिताहं च सहात्मया विभो त्वयैव नाथेन मोर्विपद्गणा महाग्ने पुरुषादर्शना विशान महाग्ने पुरुषादर्शना असत्सभायां वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता द्रोणस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भवं दर्शनं नमो अकिञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये नमो अकिञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः कैवल्यपतये नमः कैवल्यपतये नमः कैवल्यपतये नमः कैवल्यपतये नमः। आज भगवती कुंती
भगवान द्वारिकाधीश को प्रणाम करते हुए आकर के कहते हैं, हे वासुदेव नमस्ते। प्रथम में कुंती जी का मुद्रा, प्रणामी मुद्रा में भगवान देख करके चौंक गए, बोले अरे बुआ, आज तो उल्टी गंगा बहने वाली बह रही है, क्योंकि प्रणाम तो मैं ही करता था आपको और आज आप ही कर रहे हो, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही हो? भगवती कुंती कहते हैं, ना प्रभु, आप मेरे भांजा हो, इसी के कारण मैं प्रणाम कर रहा हूँ, ये नहीं है प्रभु, मैं आपको जानता हूँ, आप तो नमस्कार का एकमात्र योग्य हो, आपको ही नमस्कार करना चाहिए, इसलिए मैं आपको क्या मानकर प्रणाम कर रहा हूँ वासुदेव, कुछ तो विचार करो। आप साधारण नहीं है प्रभु, आप तो आद्यम पुरुषम, आप नमस्य, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रभु, नमस्य पुरुषम, आप तो परम पुरुष है, आदि पुरुष है, परम पुरुष है, आदि पुरुष है प्रभु। एवं हे प्रभु नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, आप ईश्वरम, आप ईश्वर हैं, ये अखिल जो जगत है इसी का ईश्वर हैं आप, और ईश्वरम। इसके बाद कुंती जी ये भाव देते हुए कह रहे हैं, हे प्रभु प्रकृति हे परम, आप प्रकृति से परे हैं, क्योंकि आप प्रकृति के ऊर्ध्व में आपका वास है, आप हर जगह रहते हैं प्रभु, पर आप प्रकृति से परे हैं, और आपको दर्शन करना, आपको देखना, आपको जानना, आपको जान लेना, ये मूढ़वाद है प्रभु, क्योंकि न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा, आप तो सर्वश्रेष्ठ नट हो, आप अलक्ष्यम हो, आप सामने में होते हुए भी आपको कोई पहचान नहीं सकता। न लक्ष्य से मूढ़द्रोषा, मूढ़ लोग आपको देख नहीं पाते हैं, देख करके भी जान नहीं पाते हैं क्योंकि ये तो आपका सिद्धांत है, अब जानन्ति माम मूढ़ाम। और हे प्रभु आप तो हर जगह रहते हैं, अंतर बहिरवस्थितम, आप अंतर जगत में भी हैं और बहिर्जगत में भी हैं, आपका वास तो सर्वत्र है प्रभु। हे भगवान मैं आपको इसीलिए प्रणाम कर रहा हूँ, आप सबके नट हैं, इस सृष्टि को आप ही चलाते हो, क्योंकि हम इसी बात को स्वीकार करते हैं प्रभु, क्योंकि हर जीव को आप ही तो जीवत्व प्रदान करते हो, क्योंकि उमा दारू जो सित किनाई, सबको नचावत राम गोसाई, सबको नचावत राम गोसाई। हे भगवान आप सबको नचाने वाले हो, आप ही एक नट हो, और ऐसा नट हो प्रभु कि आपको देख करके भी कोई पहचान नहीं सकता, क्योंकि इसका कारण यही है प्रभु, माया जवनिका आच्छन्नम, माया से आप आच्छन्न हो जाते हो प्रभु, ये बहिरंगा माया से नहीं, आप अंतरंगा माया, आप अपना योग माया समावृत, आप अपना माया से आप ढक जाते हो, आप प्रकट होते हुए भी, आपको दर्शन करते हुए भी पहचान नहीं पाते हैं अभक्त लोग, क्योंकि आपका भक्ति को जो प्राप्त हो चुका है, आप जिसको भक्ति का दान दिए चुके हो, आपका कृपा जिसके ऊपर है वही आपको जान सकता है, क्योंकि सिद्धांत तो यही है प्रभु, सोई जानहि जेहु देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हाही तुम्हारी होई जाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई।
तो तुम ही हो जाए। हे नाथ, हे प्रभु, आप तो ऐसा नट हो, आपको पहचानना मुश्किल है। क्योंकि माया से जब आप आच्छन्न हो जाते हो, किसी को नहीं जनाते हो, तो कोई जान नहीं पाता है, और जिसको आप जनाते हो वो जान लेता है। नहीं तो अज्ञम अधोक्षयम अव्ययम, आप तो ऊर्ध्व में रहते हो, आप तो ऊर्ध्व मूल हो। जब आपकी दृष्टि होती है, कृपा दृष्टि होती है, तब आप अधोक्षज बन जाते हो, नहीं तो आप तो अक्षज हो। अध माने नीचे की ओर देखना, आप तो ऊर्ध्वमूल हो। ऊर्ध्वमूलम अधशाख अस्पथम प्राहुरभयम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। आप ही तो सब कुछ हो, आप ही वेदविद हो, आप ही तो साक्षात वेद स्वरूप हो, आप ही तो ज्ञान स्वरूप हो, आप ही तो चित्त स्वरूप हो, आप तो सब कुछ हो प्रभु। इसलिए जब आपकी कृपा दृष्टि होती है, आप जब इस पृथ्वी मंडल को देखते हो, निहारते हो प्रभु, तब जाके कोई आपकी ओर निहार सकता है। और हे भगवान, मैं तो आपका क्या जान सकता हूँ, मैं तो एक स्त्री हूँ। जितना आपकी कृपा है उसी के आधार पर कहता हूँ, आपका अवतार जो हुआ है प्रभु, ये किसके लिए हुआ है? भगवान कहते हैं किसके लिए हुआ, क्यों हुआ है? तो यहाँ कुंती जी कहते हैं, देखिए प्रभु, आपका अवतार लेना तो असंख्य कारण है, उसी कारण को बताने के लिए तो कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है, क्योंकि आपका अवतार को जानने वाला तो कोई है ही नहीं। यानी यानी भूत यानी यानी कर्माणि ये स्वच्छंद जन्म भी चक्रे करो तो कर्तावा हरिस्तानी ब्रुवन्तु नः। निमि नव योगेश्वर संवाद में, निमि योगेश्वर संवाद में योगेश्वरों को निमि राजा बोलते हैं कि हे योगेश्वरों, अब भगवान कितना अवतार ले चुके हैं, कितना लेंगे और कितना ले रहे हैं, कितना कर्म कर चुके हैं, कितना कर्म करेंगे और कितना कर रहे हैं, ये सब हमको बताओ ब्रुवन्तु नः। तो उस समय निमि नव योगेश्वर संवाद में भी योगेश्वरों ने यही बात बोले थे, भगवान की लीला का, अवतार का विचार करना ये तो सत्बाल बुद्धि है, ये बाल विचार है, बाल बुद्धि है। इसीलिए हे प्रभु, मैं एक स्त्री हूँ, मैं क्या जान सकता हूँ आपका यह परंपार लीला का। और अवतार के रूप में तो प्रभु इदम मिथम कही जानहि सोई, हरि अवतार जेहि हेतु होई। इदम मिथम कही जानहि सोई, कोई नहीं जान सकता प्रभु, पर आपकी कृपा मेरे ऊपर कुछ है, उसी के आधार पर मैं बोलता हूँ। आपका अवतार क्यों हुआ है? धर्म के लिए होता है, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, शास्त्र भी धर्म के अवतार के लिए ही आपको माने हैं। और ऐसा भी कहा गया है, विप्रधेनु सुर संतहित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। हे भगवान, पर मेरे दृष्टि से अलग चीज है। कुंती यहाँ अवतार का एक अद्भुत रहस्य को बता रहे हैं। कहते हैं भगवान का अवतार असाधारण कारण आज कुंती बता रहे हैं, साधारण कारण नहीं, असाधारण कारण। यहाँ कुंती जी कहते हैं, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये महे स्त्रियः। हे भगवान, आपका अवतार उन्हीं लोगों के लिए है जो अपना मन को, अपना चित्त को मार चुके हैं, यानी कि वितराग हो चुके हैं, जो कि जीवन मुक्त हो चुके हैं, जो कि परमहंस हो चुके हैं,
जो कि अमलात्मा हो चुके हैं, जो कि विमलात्मा हो चुके हैं, जो कि पुण्यात्मा हैं, जो कि संसार से परे हैं, जो कि निर्ग्रंथा हो चुके हैं, जिसके पास और कुछ ग्रंथि है ही नहीं। संसार से जो लोग परे हो चुके हैं, उन्हीं जो निष्काम जो मुनि लोग हैं, जो ऋषि लोग हैं, शंकर सनकादिक आदि जो बड़े बड़े ब्रह्मवादी, बड़े बड़े ब्रह्म का विचारक है, उन्हीं को प्रभु आप भक्ति योग को सिखाने के लिए, उन्हीं के हृदय में भक्ति योग को प्रदान करने के लिए सुखदेव जी के कोटि के जो निर्गुण ब्रह्मवादी हैं, उन्हीं के हृदय में भक्ति का संचार करके भागवत जैसा धर्म भक्तों के लिए प्रकट करने के लिए प्रभु आपका अवतार हो चुका है। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु, त्रिकालज्ञता प्राप्त हो जाना, सिद्धि प्राप्त हो जाना, ये बड़े बड़े प्रसिद्धि कर लेना, ये तो तुच्छ बात है प्रभु। उन्हीं सिद्धों के, उन्हीं मुनियों के, उन्हीं ब्रह्म विचार जो करने वाले ब्रह्मवादी महात्मा हैं, उन्हीं के हृदय में भक्ति का संचार करने के लिए और भक्ति का जो गुण है, भक्ति का जो रस है, भक्ति का जो प्राधान्यता है, भक्ति में आपको कैसे पाया जा सकता है, भक्ति के बिना आपको पाना मुश्किल है प्रभु। इसीलिए भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रिय। प्रभु भक्ति में एक अलग सुख है प्रभु, ये बड़े बड़े ब्रह्मवादी स्वीकार कर चुके हैं। क्योंकि शिव जसुक सनकादिक नारद, शिव जसुक सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्मा विचार विशारद। जय राम राम जय श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम हे भगवान, हे भगवान। यहाँ कुंती जी